जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों हो, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार जल्दी से शेयर कर आ जाओ अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को, क्योंकि क्लास आज की बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप देखोगे तो इंस्टॉलमेंट के बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये एक अलग चीज़ है, उनका जल्दी से जल्दी आंसर देना भी तो जरूरी है। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए, एक बार जल्दी से शेयर करके सारे के सारे आ जाओ, फिर स्टार्ट करूँगा जल्दी से। क्यों मेरे भाई रिकॉर्डिंग वीडियो क्यों लग रही है राहुल सिंह? है मेरे भाई, ऐसा क्यों? अपने आप ही आ जाओ भाई। देखो यार, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि डेली रात में 9 बजे वाली क्लास को कभी तुम मिस नहीं करोगे। तो जो ये रात में 9 बजे आपकी क्लास होती है, इसको आपको गलती से ही मिस नहीं करना है। ये हमेशा आपको क्लास लेनी है, चाहे कोई भी दिक्कत हो या ना हो, आपको लेनी है, क्योंकि इससे मैक्सिमम आपका पेपर में फंसने वाला है। ठीक है, अब दूसरी बात, हाल फिलहाल में आज मेरी पहली क्लास होगी कोर्स की, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए कोर्स को। बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी आपको सीखने मिलेंगी। तो कोर्स के लिए आप कोड लगाओगे, कोड क्या यूज़ करोगे आप? RDSIR सर 10। क्या कोड यूज़ करना है आपको? RDSIR सर 10, ये आपका कोड है। फिर से बता देता हूँ, अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स परचेस करो, कोई भी टीचर बताता है कि ऐसे ऐसे जाना है, वही वाला रूल फॉलो करना है। अगर मैं कभी आपको नहीं बता पाता कैसे कोर्स परचेस करना है, तो बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पे पता लग जाएगा आपको। वैसे मैं कोर्सेज फिर भी करूँगा नॉर्मल, वैसे तो गेट सब्सक्रिप्शन जहाँ पे भी दिखा अनअकैडमी की ऐप में, उस पर क्लिक करके RDSIR सर 10 फिल कर दीजिए, आपका कोर्स परचेस हो जाएगा और पूरी टीम लेगी आपको वहाँ पे बेस्ट। उसके बाद देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं। एक क्लास मेरी सुबह 9 बजे होती है, जिसको मैं कल से डेली लूँगा, क्योंकि हाल फिलहाल में आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैं क्या करूँगा कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी लूँगा उसमें क्लास, किसमें? रेलवे एग्ज़ाम वाली कैटेगरी में, और फिर संडे को लिया करूँगा SSC एग्ज़ाम वाली कैटेगरी में। ठीक है, तो कल से ये क्लास होगी 100% सुबह 9 बजे होगी। और कहाँ पर होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले देखिए, या फिर सुबह कल होगी, ये चलो रात वाली क्लास में कन्फर्म कर दूँगा, कल होगी नहीं होगी। एक चीज़ 10 बजे होती है मैथ्स मैजिक पे, 6:15 पे होती है वाईफाई स्टडी स्टूडियो पे, और 9 बजे होती है हमारी वाईफाई स्टडी पर क्लास। ठीक है, ये हमारा कोड है। अनअकैडमी की ऐप पे जो मेरी क्लासेस हैं, उन्हें आप बहुत सारी प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने। बहुत बच्चों की चाहत थी कि सर इस तरह की सीरीज़ करा दो, वो सीरीज़ करा रखे आप जाके देख सकते हो। और उस सीरीज़ को देखने के लिए आपको सिंपल इतना करना है, जरा कहाँ आ गया, नॉर्मल RAHUL राहुल, RAHUL राहुल और DESHWL राहुल देसवाल आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? RAHUL राहुल DESHWL। जब राहुल देसवाल सर्च करोगे तो इस तरह से एक प्रोफाइल आएगी, क्लिक करना। क्लिक करते ही एक तो फॉलो का ऑप्शन आएगा और नीचे आएगा सियोल का ऑप्शन। जब सियोल पे आप क्लिक करो तो इस तरह से बहुत सारी आपकी क्लासेस आपको दिखेंगी। ये तो बहुत पुराने स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस लिखे होंगे, उन सभी क्लासेस को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका एग्जाम हाल फिलहाल में आने वाला है। इसके अंदर मैंने अलजेब्रा भी बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो क्लास पे आए आगे। अन्नू शर्मा, बच्चे बताओ क्या कमेंट, क्या मतलब रिप्लाई करना है, बताइए क्या कमेंट है। देखिए, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन ले आता हूँ। देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक बार आंसर दीजिए, आपके सामने टाइम दे देता हूँ, लीजिए। देखिए, बताइए क्या होगा भाई? जयदेव सर, मैसेज करने पर मेरे भाई, कहाँ पर मैसेज करने पर? राकेश, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू मेरे भाई। देखो, अगर आप मेरी बात करो तो मेरा तो इतना तगड़ा बिजी शेड्यूल हो चुका है, अगर मैं किसी का रिप्लाई अगर नहीं कर पाता हूँ कहीं पर भी, तो उसके लिए क्षमा दो। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और यहाँ रिप्लाई नहीं कर पाया तो भी आपसे माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि हर एक बच्चे का रिप्लाई करना या उसकी मतलब कि देख पाना कमेंट बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, हाँ भाई, किस किस का आंसर आ गया? ओके ओके, देखिए अगर हम SI की बात करते हैं, इसके इंस्टॉलमेंट की, कुछ बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूला बता दीजिए। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? 100A
100t, ठीक है, 100 लिखना फिर 100t लिखना। ए क्या होगा, अमाउंट, चलो बाद में बताऊँ। 100t प्लस आर टी, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, प्लस आर टी टी माइनस 1, एक सेकंड रुकिए, टी माइनस 1 डिवाइड बाय 2। फिर से फॉर्मूला बता देता हूँ, 100t प्लस आर टी माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको मतलब फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा भी बहुत सिंपल तरीके हैं जिससे हम विद इन सेकंड आंसर दे सकते हैं। परंतु चलो फॉर्मूला भी जरूरी है, बच्चों के दिमाग में बना रहता है कि भाई फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा, फॉर्मूला किस चीज़ का, किसी बच्चे दिमाग में आ रहा हो तो ये फॉर्मूला है पर ईयर इंस्टॉलमेंट का, पर ईयर इंस्टॉलमेंट का, यानी कि हर एक साल की, प्रत्येक वर्ष की अगर मुझे किस्त निकालनी हो तो उस चीज का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले के थ्रू अगर फॉर्मूले में हम एक ही बात करें तो एक है अमाउंट, अमाउंट यानी मिश्रधन, अमाउंट यानी मिश्रधन, रुकिए, ठीक है। टी की बात करें तो टी मतलब टाइम यानी कि समय। आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, दर प्रतिशत। और अगर बात करते हैं, एक सेकंड रुकिए, हमारा एक तो ये बोर्ड थोड़ा सा दिक्कत देता रहता है, दर प्रतिशत, ठीक है, और फिर से टी समय, ठीक है। वो बात होगी मेरे भाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के साथ भी हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार कैसे देंगे आंसर, ठीक है। ये बंद नहीं हुआ क्या, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 4 साल बाद इतने रुपए वापस करने हैं। जैसे मैंने किसी को कुछ रुपए दिए तो उसने कहा भाई साहब इतनी इतनी किस्तें बना के मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो 4 साल बाद जब मैंने देखा कि उसने जब हर से जो भी किस्तें बनाई थी उसके हिसाब से जो 4 साल बाद टोटल मुझे रुपए वापस मिले हैं वो रुपए कितने निकल कर आए 848, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो किस्तें बनाई गई थी वो किस्तें बनाई है, रेट क्या है 4%, टाइम क्या है 4 वर्ष। तो उस केस के अंदर जो फॉर्मूला लगेगा हमारा 100A 100T प्लस RT T माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। परंतु दिक्कत क्या आती है, बच्चा ना कभी भी फॉर्मूले को एग्जाम में याद नहीं रख सकता। एग्जाम तो बहुत दूर की बात है, अगर मैं आपसे कल ही पूछ लूं कि ये फॉर्मूला बताइए क्या था, तो मुझे नहीं लगता कल भी छोड़ो, अगर मैं आज रात में जो क्लास होने वाली है 9 बजे वाईफाई स्टडी पर, मैं वहाँ पर ये पूछूं भाई इंस्टॉलमेंट वाला एक क्वेश्चन मतलब सॉरी फॉर्मूला बताया था हमने किस्त निकालने का, वो फॉर्मूला बताइए, तो आप रात के 9 बजे तक इस फॉर्मूले को भूल जाओगे, क्योंकि ये छोटा मोटा फॉर्मूला नहीं है, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला लग रहा है। और इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि 100A/100T प्लस RT, फिर ब्रैकेट क्रॉस T माइनस 1/2, कुछ भी चीज़ मिस हुई वहीं आपका ये फॉर्मूला गलत है। तो क्या किया जाए, तो इस फॉर्मूले से बेहतर जिसको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है तो भैया पुट कर लेना, आर भी दे रखा है, टी भी दे रखा है और ए भी दे रखा है। ए यानी जो पैसा इन द एंड वापस मिला है, ए भी दे रखा है, आर भी दे रखा है और टी भी दे रखा है। पर हम इससे थोड़ा अलग वाले तरीके से करेंगे, और वो तरीका क्या है अब वो ध्यान से समझना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आप हमेशा इस क्वेश्चन को इस तरह समझेंगे, जो किस्त है कोई भी एक वैल्यू मान लेना, आपको जो किस्त निकालनी है, ये वाली जो बात कह रखी है उसने वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। जो किस्त आपसे पूछी गई है वो आपको नहीं पता, ना मुझे, ना ही इस क्वेश्चन में बताया गया, वह पूछा गया है। तो उस कंडीशन में जो किस्त हमें नहीं पता उस किस्त को आप 100 मान लो, 200 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, 21 मान लो, जो आपकी इच्छा हो वो मान लो, अपने हिसाब से कुछ भी मान लो। पर हाँ मैं 100 मानूंगा। आप कहोगे सर 100 क्यों मान रहे हो, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये जवाब क्वेश्चन रहता है कि 100 ही क्यों मान रहे हो। मेरे देखो 100 का 20% 20 होता है, 4% 4 होता है, 8% 8 होता है। तो 100 पे ना कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं होता और सभी वैल्यूज पे आपको निकालना पड़ जाता है, ठीक है। 100 का 13% 13 होता है, 33% 33 होता है। तो यहाँ पे 100 के साथ कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि भाई मेरी जो किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट है 100 रुपये की मान ली कि मैंने कहा भाई साहब मैं आपको 100 रुपये के हिसाब से आपके पैसे वापस कर दूंगा, हर महीने 100 रुपये दूंगा और आपको और मेरा हिसाब किताब बराबर, या हर महीने सॉरी हर साल 100 रुपये दूंगा और 4 साल के अंदर आपको और मेरा हिसाब किताब बराबर। पर सामने वाले ने यूँ कही कि भाई 100 रुपये तो दे देगा पर
हमें तो कुछ ब्याज भी चाहिए। ठीक है, तो उसने कहा जी ठीक है, पहले बार में मैंने उसे 100 रुपये दिए, अगली बार जब मैं पूछा तो उसके 100 रुपये के साथ साथ 4% एक्स्ट्रा और देना पड़ा मुझे, क्योंकि वो ब्याज भी लेगा। तो इस 100 का 4% यानी 4 रुपये, तो मैंने दिए 104 रुपये। पर किस्त यही है, पर ईयर की इंस्टॉलमेंट 100 रुपये, इसमें भी 100 रुपये गए, पर वो 4% एक्स्ट्रा तो ब्याज के रूप में गया है, पर इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है पर ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर की बात आई तो 4 रुपये और जुड़ गए, और ये कितना हो गया 108, उससे 112। तो इस तरह से जब 4 इंस्टॉलमेंट के बाद देखा गया कि सामने के वाले के पास टोटल कितने रुपए पहुंचे हैं, तो हमने देखा कितने पहुंच गए, 8 और 4 12 12 24, 424 रुपये टोटल सामने वाले व्यक्ति के पास हमारी जेब से जा चुके हैं। और उस समय जब 424 रुपये पहुंचे हैं, उस टाइम हमने जो किस्त मानी थी पर ईयर की, प्रत्येक वर्ष की जो इंस्टॉलमेंट मानी थी वो कितने रुपए की मानी थी, 100 रुपये की। परंतु क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि एंड में जो टोटल रुपए पहुंचे वो 424 नहीं है, कितने 848, 848 रुपये। इस 424 से 848 कितने गुना आता है, 2। तो इसी प्रकार क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि प्रत्येक किस्त, तो वो पर ईयर की इंस्टॉलमेंट भी 100 ना होकर 2 गुना ज़्यादा कितने रुपए होगी, 200 रुपए की। किस किसका आंसर आ गया, जल्दी से बताइए। मेरे भाई CHSL के लिए कल से, आज रात वाली 9 बजे वाली क्लास में आ जाना, वहाँ पर आपको टाइम टेबल बता दूंगा बैठ के, थोड़ा सा उसमें टाइम टेबल में मैं कुछ, तो CHSL के लिए और एक रेलवे के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि जो दोनों का एग्जाम आना है, हाँ उस क्रैश कोर्स पढ़ा रहेगा रेलवे वाले, बाद तक देखते रहेंगे और आपके लिए हो जाएगा। तो एक क्रैश कोर्स लेकर आऊँगा, एक प्रॉपर बढ़िया सा CHSL और रेलवे वाले दोनों के लिए मिक्स, रेलवे वाली कैटेगरी में पढ़ा दूंगा, उससे आप सबका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो आप क्रैश कोर्स पढ़ लेना, मैक्सिमम आपका पेपर वहाँ से फंस जाएगा। ठीक है, जो क्रैश कोर्स कराऊंगा उसमें से सारे चैप्टर करा दूँ एक एक बार। पर उसके लिए आपको क्या करना होगा कि भैया डेली आना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कहाँ पर करनी पड़ेगी वो कैटेगरी बता दूँ आपको, रेलवे वाली कैटेगरी में जाके और राहुल देसवाल सर्च कर लेना, सिंपल। तो एक बार कल से वहाँ पे क्लास लूँगा। ठीक है, कल ऐसी क्लास लूँगा जिससे कोई बच्चा ना भी पहुँच पाए तो उस क्लास को देख के पहली वाले को समझ जाए कि हाँ रेलवे वाली कैटेगरी में हाँ मेरी क्लास मिलेगी। तो नॉर्मल वाले एक मिक्स वाले क्वेश्चन टाइप करवा दूंगा और उसमें डिस्कस कर दूंगा कि ऐसे हम क्रैश कोर्स में कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, लीजिए टाइम स्टार्ट, बताओ भाई। हाँ भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर। मेरे भाई उमेश सिंह, अभी अभी यही बात तो हटा गया हूँ 1 सेकंड पहले कि सुबह 9 बजे कल से प्लान है पूरा क्लास लेने का, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। अनअकैडमी के ऐप पर ही लूँगा, वो राहुल देसवाल सर्च करोगे तो उससे मेरी क्लास मिल जाएगी। देखिए देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹6450 ड्यू इन 4 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। अगर इस क्वेश्चन की अगर आप बात करते हो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से वही बात है कि अगर 4 साल के बाद रेट क्या चल रही है 5%, इस हिसाब से कोई व्यक्ति अगर इंस्टॉलमेंट बना रहा है कि जैसे मेरे को किसने पैसा उधार दिया, मैंने कहा जी भाई साहब आपको हर साल इतने रुपये दूंगा और आपका और मेरा हिसाब किताब 4 साल में बराबर हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि मैंने उससे कह दिया भाई साहब 100 रुपये दूंगा हर साल, ऐसी बात हुई होती, मैंने इतने रुपए लिए होते कि मैं 100 रुपये के हिसाब से देता तो 4 साल में उसका मेरा हिसाब किताब बराबर हो जाता। तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ कि मैंने 100 रुपये लिए, मतलब 100 रुपये दिए हर साल, मैंने कहा 100 रुपये की किस्त दूंगा। पर अगली बार जैसे पूछा तो उसने भाई साहब 5% ब्याज भी देना 1 साल का आपको। तो भाई अगले साल भी 100 रुपये साथ साथ 5% ब्याज यानी 105 रुपये, और उसमें फिर 5 रुपये और एक्स्ट्रा अगली बार तो 110, फिर उसके बाद 115 रुपये। जब 4 साल बीत चुके थे तो मेरी जेब से टोटल 15 और 15 30 430 रुपये जा चुके थे। और ऐसा कब हो रहा है, जब मैं 100 रुपये इंस्टॉलमेंट मान रहा हूँ कि हर साल वार्षिक जो किस्त मानी है मैंने 100 रुपये की मानी है। परंतु क्वेश्चन के हिसाब से जो इंस्टॉलमेंट जो इन द एंड 4 साल बाद पैसा गया है सामने वाले के लिए, जो 4 साल बाद पैसा उसके पास पहुँचा वो क्या है 6450। तो एक्चुअल में 4 साल बाद जो टोटल पैसा पहुँचा है सामने वाले के पास वो कितना है 6450। इससे कितने गुना आया था 15। तो इसी प्रकार
जो हर साल की इंस्टॉलमेंट है वो भी 100 रुपये की ना होकर वास्तविक रूप में 15 गुना ज़्यादा कितने रुपए की थी, 1500 रुपये की। ये हमारा आंसर आ जाए। किसको डाउट? मेरे भाई कल का इवेंट है CI इंस्टॉलमेंट का। आज सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है किस्त वाले, कल चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है वो कल कराऊंगा। कल मैंने पहले बना दिया, इवेंट बनवा दिया, ठीक है। आप देखोगे तो कल आज रात तक या कल सुबह तक वो बना पाएगा आपको, ठीक है। लीजिए आगे आइए, देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं। आ जाइए, लो भाई बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप अच्छा समय दे देता हूँ, लीजिए लीजिए बताइए। मेरे भाई टाइम चेंज नहीं हुआ है। डेली रात में मेरी 9 बजे क्लास होती है, डेली रात में 9 बजे क्लास होती है वाईफाई स्टडी पर। ये एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, ये एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ जिससे कि हाल फिलहाल में एग्ज़ाम आ रहा है तो कुछ बच्चों का रिवीजन हो जाएगा सभी चैप्टरों का, समझ रहे हो। रात में 9 बजे वाली क्लास तो लेनी है, ये तो एक एक्स्ट्रा क्लास चल रही है आपके लिए, एक्स्ट्रा। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन आ जाते हैं। देख लेते हैं। कह रहा है यदि 5 वर्ष बाद दे ₹4800 रुपये के ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। इस बार क्या है, अभी तक 4 बारी मतलब जो किस्त जाती थी 4 बार जाती थी, इस बार क्या है 5 बार जाएगी, ठीक है भाई। तो अभी भी फिर से मैंने वही मान लिया कि भाई मैंने मान लिया 100 रुपये के हिसाब से अगर 5 साल तक दूँ तो मेरा उसका हिसाब किताब बराबर हो सकता है। अगला ब्याज भी ले रहा है 10%, तो पहले साल 100 रुपये, दूसरे साल 110, फिर 120, 130, फिर 140 रुपये। इस हिसाब से 40 और 10 50, 30 और 20 50, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, सामने वाले की जेब में टोटल 600 रुपये चले जाएंगे। परंतु क्वेश्चन कह रहा है कि सामने वाले की जेब में टोटल 5 साल बाद 4800 रुपये गए हैं। ये 600 तो तब जा रहे हैं जब मैंने किस्त मानी 100 रुपये की, कि हर साल में 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट दूंगा, पर सामने वाले की जेब में कितने रुपये जा रहे हैं, 4800 रुपये। इससे कितना होना था, 8। तो इसी प्रकार पर ईयर की इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक वार्षिक जो किस्त होगी मेरी वो भी 100 रुपये ना होकर 8 गुना आधा कितने रुपये हो जाएगी, 800 रुपये। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई बताइए जल्दी से। मेरे भाई देखो दिशा कौन देखो ऐसा है कि जो यूट्यूब पर क्लास पढ़ी है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या CHSL की, तो मुझे नहीं लगता आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा। परंतु डिपेंड क्या कर रहा है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो यूट्यूब पर क्लास पढ़ी है वो सारी कर लो, और साथ में जो ऐप पर फ्री वाली क्लासेस है ना, जो स्पेशल क्लास है वो कर लो, बहुत होगा आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब इससे बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। अभी तो मैंने आपके लिए एक क्रैश कोर्स ला रहा हूँ उस पर फ्री वाला, ठीक है। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोबारा से कराऊँ, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो उसकी दिक्कत मत लो, वो सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा। आ गया तो भाई क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है बताइए। लीजिए टाइमिंग लगा देता हूँ, बताओ भाई। बताइए किस किस का आंसर आ गया भाई, बताओ। सभी का आना चाहिए भाई, जल्दी से बताओ किस किस का आ गया आंसर। हाँ भाई बताओ। मेरे भाई इसमें क्या कंफ्यूजन है, सिंपल आपको क्या मानना है, 100 रुपये मान लो, लेट करना है, लेट मानते नहीं जिस तरह से, बस उसके बाद एक बार और क्लास देखोगे शुरुआत से तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। नहीं तो बहुत बड़ा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला याद रख लो, 100A/100T + RT T-1/2। इसमें क्या है कि फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझना है। ओके मेरे भाई, चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 वर्ष बाद दें 1740 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यानी कि सिंपल क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1740 रुपये 5 साल के बाद देने हैं। कितने रुपए देने हैं? 1740 रुपये, और इसका मतलब 5 किस्तें भी जाएंगी। ठीक है, तो मुझे ये नहीं पता कि हर साल की किस्त क्या गई होगी, वही पूछा गया, तो मैंने 100 रुपये मान लिया, जैसे मानते हैं। ठीक है, एक्स मान लो, आपकी इच्छा है, पर उससे बहुत लंबा पड़ जाए, तो आपने माना 100 रुपये की किस्त बनाया थी भाई, कि भाई 100 रुपये दे देंगे हर साल, परंतु उसने कहा अगले ने भाई 8% ब्याज का भी चाहिए। तो ठीक है, तो पहली बार 100 रुपये, उसके बाद अगले साल 108, फिर 116, फिर 124, फिर 132, क्योंकि 5 किस्तें हैं, 8 और 8 16, 8 24, 8 32, हर बार 8-8 रुपये जुड़ते रहेंगे। तो टोटल कितना हो गया? 32 16 50, 24 32 16 50 कर रहा हूँ, 32 और 8 40, 24 16 40, 40 40 80, 580, टोटल हो गए 580 रुपये। यानी सामने वाले की जेब में 580 रुपये टोटल पहुंच चुके हैं। परंतु क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टोटल रुपए पहुंचे हैं वो तो 1740 रुपये हैं। कितने रुपए मेरे भाई? 1740 रुपये। इससे कितने गुना ज़्यादा? इससे 3 गुना ज़्यादा। तो प्रत्येक वार्षिक की 100 रुपये की बनाई थी, वो 100 रुपये की ना होकर 3 गुना ज़्यादा, कितने कितने रुपये की होगी? 300 रुपये की। ये हमारा आंसर हो गया। किसी को डाउट बताओ? ठीक है मेरे भाई, सीआई के क्वेश्चन कल करा दूंगा इंस्टॉलमेंट के, क्यों दिक्कत ले रहे हो तुम? हम यहीं खड़े हैं आपके लिए, हैं आपकी सेवा में हर पल यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, यही एक क्यों मैं पूरा सारे क्वेश्चन बता दूंगा कल सीआई के। कल सीआई के जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है सारे पढ़ा दूंगा, क्योंकि सीआई में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एसआई में इतने ज़्यादा इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन बनते नहीं है। एक ये वाला क्वेश्चन और एक अलग टाइप का और होगा, इसके अलावा बस उतने क्वेश्चन होते हैं एसआई में। ठीक है, सीआई में क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, बहुत अलग लेवल पर जाती है सीआई में, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसके अंदर हाँ मैं आपको कल कराऊंगा, थोड़ी सी उसमें दमदार क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी दमदार है, बट ये है कि अगर आपको नहीं आते तो ये दमदार है, आते हैं मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से कर दिए पेपर में तो आसान है, तरीका आना चाहिए। ठीक है, ओके और भाई शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹900। इस बार एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, 900 रुपये की किस्त, 900 रुपये का वार्षिक भुगतान। यानी मैंने कह दिया भाई साहब मुझे आपके पैसे वापस करने हैं, मैंने पैसे लिए, उसने कहा जी पैसे कैसे दोगे? मैंने जी हर साल 900 रुपये वापस कर दूंगा लगातार 5 साल तक, और आपका और मेरा हिसाब किताब बराबर। उसने जी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर उसने कहा जी ब्याज भी तो लूँगा मैं, कुछ तो फायदा खाऊँ, तो उसने 10% ब्याज रख दी। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि हर साल की किस्त के बारे में पहले बता रखा 900 रुपये है, पर मैंने 900 की जगह 100 ही माना, जिससे मेरा आसान क्वेश्चन हो जाए थोड़ा सा। मैंने मान लिया अगर यहाँ 900 की जगह वो व्यक्ति ये कह रहा होता मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, पर हर साल 100 रुपये दूंगा किस्त के रूप में। ठीक है, पहले साल 100 देता, दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100 ही देता, परंतु 10% ब्याज का भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 का 10% 10, तो दूसरे साल 110, फिर 120, फिर 130, फिर 140, जोड़ दीजिए 40 10 50, 20 30 50, 100 200 300 400 500 600, यानी इन द एंड 600 रुपये मेरी जेब से सामने वाले के पास पहुंच चुके हैं। कब पहुंच रहे हैं 600 रुपये? जब मैं मानता हूं कि मैं उसे हर साल 100 रुपये की किस्त दूंगा, उस केस में। परंतु क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि भाई साहब हर साल 900 रुपये की किस्त जाएगी। कितने रुपये की इंस्टॉलमेंट जाएगी हर साल? 900 रुपये। इस 100 से कितने गुना आता है? 9। तो इसी तरह से जो इन द एंड पैसे देने हैं वो भी 600 ना होकर 9 गुना ज़्यादा इतने रुपए जाएंगे। किसी को डाउट? हाँ भाई बताइए। ओके, आगे आ जाइए। देखिए, हाँ भाई आ जाइए। इस क्वेश्चन का आंसर टाइम स्टार्ट कर देता हूँ, लीजिए। बताओ भाई।
अकेला अमित, ओके मेरे भाई, ओके ऑफिसर साहब। वैसे तुम सारे ऑफिसर बनने चाहिए हो, इस बार मेहनत करो बस। मेहनत तो तुम सारे करते हो, इतना तो यकीन हो गया। बस ये कि रेगुलरिटी ख़त्म मत करना, ठीक है। बताओ, समय समाप्त होने वाला है, सभी का आंसर आना चाहिए। लीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा था एनुअल पेमेंट ऑफ रुपीज़ इतने की इन 5 years एट द रेट 20% पर एनम एस आई विल डिस्चार्ज अ डेफ्ट ऑफ। अच्छा, यहाँ से फिर से शुरू है, मैं ये कहाँ पे आ गया, ठीक है। वही सेम पिछले वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि हर साल जो किस्त जाएगी वो जाएगी 3300 रुपये की। मैंने कहा यार 3300 रुपये की छोड़ो, मैंने 100 रुपये मान लिया। यार 100 रुपये की किस्त जारी होती है हर साल। हर साल कितनी किस्त जारी होती है? 100 रुपये की। और उसके ऊपर ब्याज भी जाती कितने परसेंट की? 20% हिस्सा ब्याज का जाता। तो 100 का 20% फिर 120। अरे भाई 120, 140, 160, कितने साल की है ये? 5 साल की। फिर 180। इतनी बात समझ गए? तो 20, 40, 60, 80 जोड़ दीजिए। जब हम जोड़ने लगे तो 60 और 40 100, 80 और 20 100, 200 हो गया, 300, 400, 500, 600, 700। यानी इन द एंड उसकी जेब में 700 रुपये पहुँच जाएंगे। परंतु क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया कि भाई साहब 100 रुपये की तो किस्त है ही नहीं। किस्त है कितने की? किस्त है हमारी 3300 रुपये की। कितने रुपये की? 3300 रुपये की। देख लेते हैं इस 100 से कितना उड़ाया था। अरे कैसे, इस 100 से कितने उड़ाया था? 33। तो इसी प्रकार से जो पैसा इन द एंड वापस आया होगा वो भी इतना ना होगा। जब भी ये अपने आप मिट जाता है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो फिर मिट गया। इससे 33 गुणा था, कर लीजिए। 7 3 21, 2 7 3 21, 22, 23, 2 3 1 00। किस किस का आंसर आ गया भाई? बहुत बढ़िया। सीआई वाले क्वेश्चन कैसे होंगे? बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर क्वेश्चंस खड़े हुए हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, कल सीआई वाले क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। इन चीज़ों की टेंशन मत लिया करो, छोटी छोटी चीज़ों की। लीजिए, देखिए सबसे पहली बात, आज जो रात में 9 बजे क्लास होगी, मैंने क्या करा है कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक बार बार रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है जो परसेंटेज में चैप्टर वाइज दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से चल रहा है। रात में 9 बजे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कि परसेंटेज के रिपीटेड क्वेश्चन जितने भी हाल फिलहाल में एग्जाम हो उनमें रिपीटेड क्वेश्चन दिखाई दें, इस तरह के सारे क्वेश्चन उठा लूँगा और रात के 9 बजे वाली क्लास में करवा दूँगा, ठीक है। तो आज परसेंटेज होगा या फिर पता नहीं सीआई करवा रहा हूँ, आज शायद कंपाउंड टेस्ट कराऊंगा आज रात में। तो इस हिसाब से चीज़ों को लेकर चलूँगा, तो सारे बच्चे जुड़ जाना, ठीक है। आज रात में क्लास होगी बहुत प्यारी सी। उसके बाद अगला, अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स परचेज करते हो कोई सी भी कैटेगरी में, RDSIR सर 10 कोड यूज़ कर सकते हो। जो भी टीचर से पढ़ना चाहते हो सारे टीचर मिल जाएंगे। इस कोड का यूज़ क्या है, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये RDSIR सर 10 कोड यूज़ करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ओके, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हो, सुबह 9 बजे डेली मेरी क्लास होती थी RHL राहुल DSHWL। तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस करा चुका हूँ, जिसने नहीं देखे एक बार देख लो। और कल से आज रात में बना दूंगा, क्या प्लान कर रहा हूँ कि कैसे कैसे मैं आपके लिए कल से फिर से क्लास लेने वाला हूँ। एक क्लास होती है 10 बजे मैथ्स मैजिक पर, एक होती है 6:15 पे वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर, और एक होती है रात में 9 बजे वाईफाई स्टडी पर। अब एक चीज़ और, बहुत से बच्चे कहते हैं सर जो आपकी फ्री वाली स्पेशल क्लास है, कह रहे हैं कि सर क्या सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ने से काम चल जाएगा? मेरे भाई दो, यूट्यूब पर और अगर मेरी ऐप में जो फ्री क्लासेस पढ़ी वो पढ़ लिया तो एक भी बच्चा एक भी नंबर नहीं छूटेगा। तो जो ऐप पर क्लास पढ़ी उसे देखने के लिए RHL राहुल DESHWL ये सर्च करो, मेरी प्रोफाइल दिखेगी, क्लिक करना, फॉलो करना, सी ऑल करोगे। तो जैसे आप सी ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से बहुत सारी क्लासेस दिखेंगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस लिखा है स्पेशल, अगर कुछ भी लिखा हो यहाँ पे स्पेशल लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा होता है यहाँ क्लिक करना, 3-4 ऑप्शन आएंगे उसमें से स्पेशल चुन लेना और उसमें सारी क्लासेस आपके आ जाएंगी। फ्री वाली क्लासेस है, बहुत ही लेवल की क्लास है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। मतलब सारी क्लासेस अच्छी हैं, बट सब कुछ यहाँ का और यहाँ का पढ़ लोगे तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके कैलाश मेरे भाई, पक्का आप सबके साथ हूँ मैं,
100% आपका सिलेक्शन होगा। और जैसे जैसे एग्जाम आएगा उससे पहले पहले बहुत और सारी चीज़ें आपको मैं कराता रहूँगा ऐप के ऊपर, ठीक है। तो ऐप पर भी सारी क्लासेस देखते रहना, और यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ओके, लव यू सभी को। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, और कल CI के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे, तो सभी बच्चे जरूर आ जाना। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो अपने सभी यार दोस्तों के साथ। ओके, ठीक है, तो जल्दी से एक बार शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय।